तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी टीम्स ने आना शुरू कर दिया है यहाँ पर ग्राउंड में। एंड मैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए बता दूं जैसे कि भाई वाइन, यहाँ की बियर, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है भाई मोस्टली लोगों ने खुद ही बनाई है। ये फेस्टिवल मनाते क्यों है, बेसिकली इसकी मान्यता क्या है? हम लोग का गॉड है, गॉडेस है ना, हाँ, उसको क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग खाने से पहले ये जूम कल्टीवेशन का जो मिलता है ना, वो खाने से पहले उसको देता है, इसलिए ये हम लोग ऐसा करते हैं। एंड एक्चुअली मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि वांगला बेसिकली कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है अलग अलग गांव के बीच में। तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अभी चलो। और अभी मैं हूँ शिलोंग में एंड मैं जा रहा हूँ वंगाला फेस्टिवल कवर करने तूरा में। एंड ये रही मेरी बस, भाई मेरी 4 बजे की बस है एंड मैं लिटरली जल्दी आके बस सामान रखा है। तूरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वेस्ट गारो हिल्स में एंड मैं यहाँ पर वंगाला फेस्टिवल कवर करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली मेघालय का रीजनल फेस्टिवल है जो कि मैं कवर करने जा रहा हूँ एंड भाई बहुत मज़े आने वाले हैं। खैर अभी मेरी शिलोंग से ओवरनाइट जर्नी है, 13 घंटे की बस राइड है यहाँ से तूरा तक की, जो कि सेम स्टेट में पड़ता है बट मेघालय स्टेट में। सोचो 13 घंटे की बस राइड है भाई, ओवरनाइट होने वाली है, बहुत क्रेजी है। एंड चलो अब चलते हैं दी 100 ड्रम्स फेस्टिवल में, जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है तूरा का। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड मैं पहुंच चुका हूं तूरा मेन मार्केट में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वो बस है जो मेरे को यहाँ तूरा तक लेके आई है भाई। 13 घंटे का सफ़र भाई, थकाने वाला था बट हो गया है। जहाँ से फिर थोड़ी देर और वेट करके मैं एक ऑटो लेकर पहुँच जाता हूँ वंगाला ग्राउंड पर जहाँ फेस्टिवल होना था। अभी बिल्कुल सुबह ही होती है तो इसलिए सब कुछ सेटअप हो रहा होता है और बस रिहर्सल भी चल रही होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो ये अभी पूरी रिहर्सल्स चल रही है एंड ये देखो फाइनल रिहर्सल ही हो रही है। अराउंड 8:30 हो गए हैं एंड 10 साढ़े 10 का स्टार्टिंग टाइम है, तो अब जस्ट ये फाइनल रिहर्सल्स ही चल रही हैं। देखो भाई क्या सही लग रहा है, बहुत बहुत सही नज़ारा लग रहा है एंड मेरे को पता है भाई, फीलिंग आ रही है रिहर्सल देख के भाई ये बहुत अमेजिंग फेस्टिवल होने वाला है, बहुत फन होने वाला है। एंड अभी से देखो लोगों में कितनी एनर्जी लग रही है भाई। भाई सब 10:30 हो गए हैं एंड वांगला फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है आज के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी टीम्स ने आना शुरू कर दिया है यहाँ पर ग्राउंड में। एंड मैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए बता दूं जैसे ये एंट्री है यहाँ से, यहाँ पर हम रुके हुए हैं, यहाँ पर बैग वगैरह सब रखा हुआ है। यहाँ पर ये VIP एरिया, यहाँ पर ये मेन एरिया जहाँ पर डांसेस होने हैं। साइड में उस तरफ सारी टीम के स्टॉल लगे हुए हैं जितने भी यहाँ पर। बेसिकली एक ही ट्राइब है, गारो ट्राइब। यहाँ पर 10 विलेज के लोग आ रखे हैं जो परफॉर्म करेंगे एंड उन सबके वहाँ पर है। उसके बाद उसके पीछे जाके सारे एग्जीबिशन काउंटर है सामान खरीदने के लिए, फूड काउंटर है जहाँ पे कुछ खाना वाना खा लो। दी 100 ड्रम्स फेस्टिवल जो कि वंगाला का ही एक दूसरा नाम है, मनाया जाता है तूरा डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक गारो हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसका मतलब फसल काटने के बाद सन गॉड का शुक्रिया अदा किया जाता है इस साल अच्छी फसल होने के लिए, और साथ ही साथ इसलिए भी कि अगले साल भी अच्छी फसल हो। इसे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 10 अलग अलग गाँव के लोग आकर परफॉर्म करते हैं और टीम में 10 ही ड्रमर होते हैं, सो हेंस द नेम। वैसे ये सब एक ही ट्राइब से होते हैं, गारो ट्राइब से, बट अलग अलग गांव होने की वजह से इन सब में फर्क होता है। We are here at our 49 100 Drums Wangala Festival, which have started here in the year 1976. Since we have started from 1976, this is the 49th 100 Drums Wangala Festival, and very soon we will be celebrating the 50 years glorious Golden Jubilee next year, where we are thinking of beating the 1000 drums as the glorious Golden Jubilee is very near to us. Now this Wangala is the post-harvest festival of the Garos. Garos, we prepare the jhum cultivation on the hilly areas, and after we harvested all the jhum products from the jhum field,
we offer the first-hand rice beer to the deity of crops, which we call a Misi Saljong, the great giver, which can bless us, which can bless all the crops and all the farming and the agriculture as per the beliefs of the Garo tribe. तो दोस्तों आज था इस फेस्टिवल का डे 2, टेक्निकली मेरा डे 1 था, बट हाँ नेक्स्ट डे होगा। आज का दिन तो हो गया ख़त्म। एंड आज जितना भी सबका कंबाइंड डांस हुआ एंड अब इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होंगे यहाँ पर। आज का डांस तो खत्म हो गया, सबने आज ग्रुप में डांस किया। एंड एक्चुअली मेरे को अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि वांगला बेसिकली कॉम्पिटिशन है, डांस कॉम्पिटिशन है अलग अलग गाँव के बीच में। एंड जो कॉम्पिटिशन एक्चुअली है वो कल होगा बेसिकली, एंड इसी ग्राउंड पर जिसमें हम अभी खड़े हैं, लोग को दिख रहा होगा ये पूरा ग्राउंड। एंड यहीं पर सारे टीम्स के शेड्स, यहाँ पर ये VIP एरिया, एंड यहीं पर होगा कल टीम्स के बीच में कंपटीशन। सो लेट्स सी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था फेस्टिवल है, बट हाँ इट्स अ कंपटीशन। सो देखते हैं क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाले हैं। एंड अब कल के दिन का वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ फेस्टिवल में डांस तो है ही, बट काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं, एग्जीबिशन स्टॉल्स हैं जो कि लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं। एंड फिर खाने के स्टॉल्स हैं, यहाँ पर इनकी होम ग्रोन वाइन भी है, इनकी होम ग्रोन बियर भी है, राइस वाइन जो कि ये लोग सेल कर रहे हैं। एंड देखते हैं चल के स्टॉल्स को चेकआउट करते हैं क्या क्या दिख रहा है हमें, क्या क्या सामान दिखता है, देखने को मिलता है। वैसे मैं सुबह एक दो बार आ चुका हूँ, थोड़ी बहुत यूनिक चीज़ें भी हैं एंड वो आप लोगों को दिखाता हूँ। बट देखते हैं, आपको जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब मैं सुबह आया था बिल्कुल खाली था, क्योंकि मैं सुबह 6:30-7 बजे का राउंड आया था। एंड अब देखो पूरा पैक है भाई, लोग ही लोग हैं। बट देखते हैं, सारे स्टॉल्स भी खुल चुके हैं, उस समय काफ़ी सारे स्टॉल्स नहीं भी खुले थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल रही थी इन स्टॉल्स पर, खाने से लेकर हैंडमेड्स भी और क्या कुछ नहीं। और सबसे मज़े की बात, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है, मतलब पहनने के कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, हर चीज़ लोकल है। हर चीज़ यहाँ के लोगों ने खुद बनाई। जैसे मैंने आपको पेंटिंग दिखाई थी, यहाँ पे खाना, यहाँ की भाई वाइन, यहाँ की बियर, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है भाई मोस्टली लोगों ने खुद ही बनाई है। पीछे एक भैया ने बैम्बू की बॉटल्स बना रखी थी भाई, वो खुद ही सारा कुछ हैंडमेड था। एंड उसी चीज़ को सारा प्रमोट कर रहा है बांग्ला फेस्टिवल, मतलब उसी को प्रमोट कर रहा है कि लोगों को यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें और प्रमोट हो और ज़्यादा सेल हो और लोगों की मतलब यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ हो, विच इज़ वेरी गुड। कि मतलब ऐसे फेस्टिवल की वजह से लोगों का डायरेक्टली काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब आती है बारी मेरे डे 2 और टेक्निकली यहाँ के डे 3 की। एंड आज होना था सारी 10 टीम्स के बीच में कंपटीशन और हर टीम को इंडिविजुअली डांस करना था। मगर उससे पहले यह बंगाला का एक और ट्रेडिशन। आज फेस्टिविटी स्टार्ट होने से पहले एक रिचुअल हुआ जिसमें सबसे पहले राइस की पूजा की गई और फिर सबको ट्रेडिशन के तौर पर ही इनकी लोकल राइस बियर पिलाई गई। एग्जैक्टली राइस बियर भी नहीं कह सकते, बट हाँ टेस्ट थोड़ा कड़वा था। फिर आता है कंपटीशन का टाइम, जहाँ पर सारी टीम्स एक एक करके अपना डांस करती हैं। We are celebrating this festival in order to retrieve our deteriorating culture, in order to make the young generation understand how is the Wangala festival, what are the sequence of the dances, like every dance, every sequence of dance, every choreography has the meaning, what it is and what it is all about. So this 100 Drums Wangala festival is the festival to commemorate or to distinguish our ethnic culture to the world. और फिर दिन के आखिर तक हमें एक विनर भी मिल जाता है। मतलब कितना ही अनोखा है ना, कि किसने सोचा होगा कि यहाँ पहाड़ों के बीच में एक इतना वाइब्रेंट और कलरफुल फेस्टिवल हो रहा होगा। और मुझे सबसे अच्छी बात इस जगह के बारे में लगी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। गारो के लोगों की हॉस्पिटैलिटी सही में नेक्स्ट लेवल थी। इस साल तो फेस्टिवल हो गया, पर अगर आपको अगले साल लाइफ में कुछ अनोखा और नया एक्सपीरियंस करना हो तो ज़्यादा मत सोचना और यहाँ आ जाना, डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करोगे।
दोस्तों ये था वंगाला मेघालय के तुरा डिस्ट्रिक्ट में। एंड आई होप जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है इस पूरे फेस्टिवल को, आप लोगों ने भी वैसे एक्सपीरियंस किया होगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब मेरी एक्चुअली बस है यहाँ से शिलोंग की, तो मैं यहाँ से जल्दी से निकल रहा हूँ। हैप्पी वंगाला टू यू सर, बाय बाय। सो अब यहाँ से मेरी भाई शिलोंग की बस है, तो मैं जल्दी से बस बैग उठा के निकल रहा हूँ। बाय द वे जो मैं स्टेज दिखा रहा था, अब स्टेज सेट हुआ है क्योंकि अब शाम होने लगी है। एंड अब ये लोग भी प्रिपरेशन वगैरह कर ही रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसके लिए रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी बस है। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अब अगली वीडियो में मिलते हैं। वैसे मैं आगे शिलोंग की और वीडियोस डालने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत मजा आने वाला है इस नॉर्थ ईस्ट सीरीज में। सो लेट्स गो, बाय बाय।